जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल पर। सुनेंगे नाग पंचमी की कथा। सावन मास की पावन पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला नाग पंचमी का पर्व सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। प्राचीन समय की बात है, नागों की माता का नाम कद्रु था। उनके अनेक नाग पुत्र थे। नाग वंश में अनंत, वासुकी, तक्षक, कोट और अनेक शक्तिशाली नागों का वर्णन पुराणों में मिलता है। एक समय नाग माता कद्रु ने अपने पुत्रों को एक ऐसा कार्य करने के लिए कहा जिसे कुछ नाग पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। कद्रु अपने पुत्रों से नाराज हो गई और उन्होंने नागों को शाप दे दिया कि आने वाले समय में राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में अनेक नाग भस्म हो जाएंगे। यह शाप सुनकर नाग वंश में भय फैल गया। सभी नाग सोचने लगे, क्या हमारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा? नागों ने इस संकट से बचने का उपाय जानने के लिए देवताओं और ऋषियों की शरण ली। तब इन्हें बताया गया कि भविष्य में नाग वंश की रक्षा के लिए एक महान तपस्वी जन्म लेंगे। उनका नाम होगा आस्तिक मुनि। समय बीतता गया। एक दिन राजा परीक्षित और तक्षक नाग की कथा सामने आई। पौराणिक परंपरा के अनुसार तक्षक नाग के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने तक्षक सहित नाग वंश को समाप्त करने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों के प्रभाव से अनेक नाग उस यज्ञ की ओर खींचने लगे। नाग वंश में चारों ओर भय फैल गया। सभी नागों को लगने लगा कि अब उनका अंत निकट है। उसी समय नाग वंश की रक्षा के लिए महान ऋषि आस्तिक मुनि आगे आए। आस्तिक मुनि ज्ञान, तप और धर्म के महान विद्वान थे। जब उन्हें पता चला कि राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ चल रहा है और अनेक नाग संकट में है, तो वे यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उन्होंने राजा जन्मेजय की स्तुति की और अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को प्रसन्न किया। राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकते हैं। तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो इस सर्प यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। राजा के लिए यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया और अंत में सर्प यज्ञ रोक दिया गया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने नागवंश का विनाश होने से बचा लिया। पौराणिक परंपरा में इसी घटना को नाग पंचमी की कथा से जोड़ा जाता है और पंचमी तिथि को नागों के लिए विशेष माना गया है। यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। नाग देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। धार्मिक परंपरा में अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोट, अश्वत, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कलिये, तक्षक और पिंगल जैसे नागों का स्मरण भी किया जाता है। नाग पंचमी हमें केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि यह भी सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन यज्ञ, संयम और क्षमा बड़ी से बड़ी समस्या को शांत कर सकते हैं। राजा जन्मेजय के मन में अपने पिता की मृत्यु का दुख और क्रोध था, लेकिन आस्तिक मुनि ने उन्हें धर्म और संयम का मार्ग दिखाया। पावन दिन नाग देवता का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हे भगवान शिव के प्रिय नाग, हमारे परिवार और अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे मन से भय और क्रोध दूर हो और हमें सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान रखने की शक्ति मिले। ओम नमः शिवाय। ओम नाग देवताभ्यो नमः। नाग पंचमी की यह कथा हमें 3 बहुत बड़ी सीख देती है। पहली सीख, क्रोध पर नियंत्रण रखना। दूसरी सीख, किसी भी जीव के प्रति अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिए। और तीसरी सीख, सच्चा ज्ञान और धर्म का मार्ग बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है। नाग पंचमी प्रकृति और जीव जंतु के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। इसलिए इस दिन नाग देवता की पूजा करते समय उनके प्रतीक चिन्ह या मंदिर में स्थापित प्रतिमा का पूजन करना उचित है। वास्तविक सांपों को पकड़ना या परेशान करना नहीं चाहिए। यही थी नाग पंचमी की पौराणिक नागवंशी कथा, जिसमें आस्तिक मुनि ने नागवंश को
विनाश से बचाया। नाग देवता महाराज की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।